हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तो श्री श्री राधा गोपीनाथ जी जो हैं वो भगवान के शोल्डर से, मतलब उसके जो स्कंद देश है उससे उससे और मतलब कमर जो है इस तक वो दिखाते हैं। मतलब कृष्णा का कंधा से लेके कमर तक जो हिस्सा है उसका वो प्रतिबिंब है। तो ये परमानंद भट्टाचार्य नाम के एक बहुत बड़े संत के आचार्य थे 16वीं सदी में बंगाल में। उन्होंने श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का प्रतिष्ठा किया था और परमानंद भट्टाचार्य जी बाद में ये मधु पंडित गोस्वामी को ये इसका जो विग्रह है उसको स्थापना किया, उनको दे दिया था पूजा करने के लिए। तो मधु पंडित गोस्वामी जो कि गदाधर पंडित के शिष्य हैं, तो उन्होंने जैसे ही राधा गोपीनाथ जी को देखा तो वो उनको पूजा करने के लिए आतुर हो गए। और बाद में परमानंद भट्टाचार्य ने राधा गोपीनाथ का पूजा जो है वो मधु पंडित जी को दे दिया। तो गदाधर पंडित जो हैं, जो कि मधु पंडित के गुरु हैं, वो माना जाता है वो कृष्ण लीला में राधा रानी थे। तो और वो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद भी थे। तो ऐसा हुआ कि परमानंद भट्टाचार्य एक बार क्या हुआ कि वो सपने में थे। तो राधा गोपीनाथ जी जो हैं, परमानंद भट्टाचार्य को सपने में राधा गोपीनाथ जी आए और बोले कि मुझे यहाँ पे उस जगह में मैं रहा हूँ तो मुझे लाके इधर मिलाओ। और एक जगह में बोला जाता है कि एक बार वृंदावन में इतना बाढ़ आया था कि यमुना जी जो है वो पूरा बह रहे थे। तो परमानंद भट्टाचार्य वहाँ पे गए, जाके देखे कि वंशी भट्ट जो है उसका एक भगवान बोल रहे थे कि मुझे वंशी भट्ट में ही मेरा विग्रह मिलेगा, उसको लेके आओ और प्रतिष्ठा करो। तो परमानंद जी जब गए थे वो देखे वो बाढ़ में यमुना जी पूरा बह गए और वहाँ से वो वंशी भट्ट जो है वो भी बह गया। तो उसका एक जो काठ का जो खंड है उसको परमानंद भट्टाचार्य ने लेके आया और उसको उगाया जमीन पे, और वहीं से फिर से एक वंशी भट्ट बना और वहीं पे उनको राधा गोपीनाथ जी का बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया गया। तो आप अगर कभी भी वृंदावन में जाते हैं, राधा गोपीनाथ जी के जो मंदिर है वहाँ पे, उसके अंदर बहुत सारे आपको बहुत अलग अलग शिल्पकलाएँ तब के ज़माने में आपको दिखेगा। तो राधा गोपीनाथ जी जो तो उसके बाद परमानंद भट्टाचार्य उसको राधा गोपीनाथ जी का विग्रह जो है उसको लेके आए वहाँ से और वहाँ पे पूजा अर्चना करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार जाह्नवी देवी जो कि नित्यानंद प्रभु के वाइफ है, मतलब उनके जो पत्नी है, वो गए राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करने वृंदावन में। तो जब वो दर्शन करने गए तब देखे कि राधा गोपीनाथ जी के बगल में जो राधा रानी है वो काफ़ी छोटे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि गोपीनाथ जी के बगल में राधा रानी जो वो काफ़ी छोटे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि ये गोपीनाथ जी जो है वो काफ़ी छोटे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन वो बाद में जाह्नवी देवी सोचने लगे कि मैं कौन होता हूँ ऐसा बोलने वाला, राधा रानी कैसे लगना चाहिए कृष्णा का बेटी। वो अनुताप करने लगे और घर में आगे सो गए। तो बाद में गोपीनाथ जी जाह्नवी देवी के सपने में आए और आके बोले कि तुम जो सोच रहे थे वही है, राधा रानी सही में मेरे जो पास में जो राधा रानी है उनका साइज़ कम है, तो तुम फिर से मायापुर नवद्वीप पे जाओ, वहाँ पे जाके राधा रानी का एक अलग से विग्रह बनाओ और उस विग्रह को फिर से लेके आओ वृंदावन में, और वृंदावन में आके मेरे पास प्रतिष्ठा करो उसको। तो जाह्नवी देवी जो है वो सारे गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु सारे को लेके मायापुर नवद्वीप गए और वहाँ से फिर से राधा रानी के एक विग्रह बनाए और फिर से इसको नौका के माध्यम से नवद्वीप से, बंगाल के नवद्वीप से वृंदावन लेके आए, यमुना जी के इधर से होके बहुत रास्ता क्रॉस करके इधर लेके आए। उसके बाद बहुत बड़ा उत्सव हुआ वहाँ पे, बहुत से लोग भोज खाए, बहुत उत्सव हुआ। उसके बाद वहाँ पे बहुत से लोग आए। उसके बाद बहुत धूमधाम से गोपीनाथ जी के बगल में राधा रानी जी को प्रतिष्ठा किया गया। तो ये एक्चुअली बोला जाता है कि जो गोपीनाथ जी हैं वो वज्रनाभ जो कि भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन है। ग्रेट ग्रैंडसन का हिंदी क्या होगा, मतलब बेटे का बेटा, भगवान श्री कृष्ण का बेटे का बेटा वज्रनाभ जी गोपीनाथ जी का प्रतिष्ठा किए थे। उन्होंने एक्चुअली विश्वकर्मा जी को बोला था कि मुझे एक विग्रह बनाना है, तो जो कि कृष्णा का शोल्डर से लेके चेस्ट तक एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। तो विश्वकर्मा जी ने
बद्रीनाथ के रिक्वेस्ट में गोपीनाथ जी को बनाया था। तो उसके बाद उसको परमानंद, बहुत सालों बाद उसको परमानंद भट्टाचार्य को मिले। परमानंद भट्टाचार्य ने गोपीनाथ श्री श्री राधा गोपीनाथ वृंदावन में जो आप मंदिर देखते हैं उसको प्रतिष्ठा किया। उसके बाद वो मधु पंडित को दिया गया। मधु पंडित क्या है? मधु पंडित एक गदाधर पंडित का, जैसे मैंने पहले बोला, गदाधर पंडित का शिष्य थे, जो कि राधा रानी है, स्वयं राधा रानी है, और वो उनके भजन करने लगे। तो मधु पंडित इतने संलग्न थे गोपीनाथ जी के विग्रह सेवा में कि वो खुद कुछ नहीं रहते थे, कपड़े भी पहनते थे। वो तुलसी का एक कपड़ा था और उनका हेड जो था वो भी तुलसी का था। वो अभी आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो वो भी हेड आपको दिखेगा अभी, जो कि गौड़ीय वैष्णव के जो कुछ आचार्यों ने उसको संरक्षण करके रखे हैं। तो ये है। तो वहाँ पे गोपीनाथ जी थे। तो इसको बाद में वृंदावन से जयपुर लाया गया। मान सिंह ने इसको जयपुर लाया था। गोविंद देव जी के साथ भी गोपीनाथ जी को जयपुर लाया था, क्योंकि औरंगजेब का जो मुगलों ने इसको हमला करने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गोपीनाथ जी का अंदर में इतना स्वर्ण था, इतने हीरे जवाहरात थे कि औरंगजेब को उसको ईर्ष्या होने लग गया। वो बोला कि मैं एक मुस्लिम रूलर हूँ, मैं एक मुस्लिम शासक हूँ, मुझसे ज़्यादा किसी जगह में कोई संपत्ति ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसने हमला करा गोपीनाथ जी पे और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो उसके बाद, उसके पहले ही, ध्वस्त करने के पहले ही मान सिंह ने, जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने गोपीनाथ जी को वृंदावन से जयपुर लेके आया और उसको प्रतिष्ठा किया। और उसके बाद यहाँ से बहुत सालों से धूमधाम से यहाँ पे वही पूजा हो रहा है उसका। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तो एक्चुअली कृष्णा जो हैं वो जब वृंदावन लीला में थे तो वो एक दिन क्या किए, वो वंशी भट्ट जो है वंशी भट्ट, उसके नीचे बैठ के सुमधुर ध्वनि से अपने वंशी को बजा रहे थे। और वो वंशी का ध्वनि इतना सुमधुर था कि गोपियाँ जो हैं, जो कि मैरिड थे, वो लोग गोपियाँ जो है वो सारे काम काज भूल गए। वो अपने बच्चों को दूध पिलाना, खाना भूल गए, घर का जो काम था वो भी भूल गए, अपनी पति के प्रति वो काम था, सब कुछ भूल गए। वो भूल के दौड़े वंशी भट्ट के नीचे वो भागे चले आए। और कृष्णा का ध्वनि जो है वही बोला जाता है कि एक्चुअली जो हम लोग गायत्री मंत्र का बात करते हैं वो वंशी भट्ट से ही, वो जो वेणु है उसी का ध्वनि से वही उसको सिमिलर बोला जाता है। गायत्री मंत्र और वेणु का जो ध्वनि है वो सेम है। तो वो वंशी भट्ट के नीचे ही कृष्णा वो उसको बोले थे, इसीलिए वो वहाँ पे बोला जाता है कि वंशी भट्ट तरस्थिता कर्षणा वेणु शनर गौड़ गोपीनाथ श्रीहस्ते नमः। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वंशी भट्ट के नीचे गोपीनाथ जी का पूजा होता है। तो इसीलिए गोपीनाथ जी का जहाँ पे आप लोग विग्रह देखते हैं तो आसपास में वंशी भट्ट का भी एक अंश रहता है, जहाँ पे उसको बहुत धूमधाम से पूजा होता है। थैंक यू।